अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 से, दैट इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। सो लेट्स बिगिन। सो जो इसका पहला पैराग्राफ है हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। परफेक्ट मतलब कमाल, मॉडल मतलब कॉपी होना, ठीक है, कोई कॉपी है जिसी का एक परफेक्ट जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मिसाल है, एग्जाम्पल का मतलब है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, हु वांट टू अटेन, जो लोग चाहते हैं कि हम ले लें, ठीक है, गुडनेस, गुडनेस का मतलब है नेकी, ठीक है, पाइटी, पाइटी का मतलब है तकवा, ठीक है, एंड सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी, इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ, ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब है अपनी जो जिंदगी है आपकी वो, और सोशल लाइफ जो आप लोगों के साथ मिलते हैं, माशरे की जो जिंदगी है उसमें। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज, लोग जो हैं वो ले सकते हैं रोशनी फ्रॉम द मैसेज, जो अल्लाह का जो पैगाम है जो आप सलाम पहुंचा रहे हैं, मैसेज का मतलब है, ठीक है, एंड गाइडेंस, ठीक है, मैसेज का मतलब है पैगाम, ठीक है, और गाइडेंस का मतलब है कि आप कोई भी जो तरीका आपको जो राह दिखानी होती है, ठीक है, फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से, टू अचीव परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है कि आप बिल्कुल कंप्लीट जो यूनिकनेस है, ठीक है, इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। मॉरल का मतलब है इखलाकी, ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आपकी जो रूहानी है, ठीक है, जो ज़िंदगी के तौर तरीके हैं, एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, माशरे की जो फील्ड्स हैं उसकी ज़िंदगी के, उसमें आप हेल्प ले सकते हो आप वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हुए। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, ठीक है, उन्होंने बहुत ही जो है ना ऊंची जो है ना नोबल आइडियल्स जो थे, नोबल का मतलब होता है सुपीरियॉरिटी, आइडियल्स का मतलब है कि नज़रियात जो हैं, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो उनकी खुद की हुई एक मिसालें हैं जो उन्होंने खुद के ऊपर जो हैं वो की हैं, फॉर ऑल मैनकाइंड, हर इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ताकि हर मैदान में, एवरी फील्ड मतलब हर मैदान में ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर मैदान में उसको फॉलो किया जा सके, उसको देखा जा सके, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ, दैट इज हजरत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है, हजरत मोहम्मद ने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में ये करके दिखाया है, प्रूफ किया है, ठीक है, प्रूफ मतलब साबित किया है, दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट, कि कोई भी इतना जो है इंसाफ पसंद नहीं हो सकता, एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब मुनसिफाना, देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, देन अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं उनसे। एज अ यंग ट्रेडर, ट्रेडर का मतलब होता है ताजर, ठीक है, एक जो नौजवान ताजर थे, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, उन्होंने एक अच्छी जो है अपनी जो रेपुटेशन थी, शोहरत थी, वो पाई थी, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, फेयर का मतलब होता है मुनसिफाना, ठीक है, जस्ट का मतलब होता है इंसाफ करना, ठीक है, जस्ट डीलिंग विद ऑल पीपल, हर इंसान के साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया, ठीक है, अच्छे तरीके से वो मिले। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा जो था वो बन रहा था, देर अराउज अ डिस्प्यूट, एक लड़ाई जो थी, डिस्प्यूट का मतलब होता है एक लड़ाई हुई, अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, लोगों के दरमियान में, ठीक है, रिगार्डिंग का मतलब है हवाले से, किस हवाले से, ब्लैक स्टोन के हवाले से। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, उन्होंने वाजिया किया, इक्विटेबल प्लान, डिवाइस का मतलब होता है वाजिया किया, इक्विटेबल प्लान का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जस्ट का मतलब इंसाफ पसंद जो है ना प्लान, फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, कि कैसे उसको सेट करना है, कहाँ सेट करना है उस ब्लैक स्टोन को, काले पत्थर को। दिस प्लीज्ड एवरीवन, ये जो चीज़ थी ये सबको बहुत खुश हुए, प्लीज का मतलब है खुश हुए हर कोई, एंड सेव देम, ठीक है, उन्होंने इसको बचा लिया, फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, ट्राइबल का मतलब है कबायली जो मसला था उससे उन्होंने बचा लिया, इस डिस्प्यूट को होने से बचा लिया, ठीक है। थर्ड जो पैराग्राफ है, दैट इज एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, एज अ हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो लीड करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की जो स्टेट थी, रियासत थी, उसको उन्होंने लीड किया। ही डिसाइडेड ऑल द केसेस, उन्होंने हर जो केस था, हर जो नया आता था मसला, उन्होंने वो मेरिट पर किया, मेरिटोक्रेसी मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली किया, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी, इक्विटी के साथ मतलब मुनसिफाना तरीके से, इरिस्पेक्ट ऑफ कलर, रंग देखे बगैर, क्रीड,
कि अकीदा उसका क्या है, एंड रेस उसकी जो कंपेटिबिलिटी है या जो वो किस जगह से बिलोंग करता है वो। वंस अ कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक दफ़ा जो है कुरैश वुमेन जो थी, एक औरत जो थी कुरैशी, वाज फाउंड गिल्टी, पता चला कि वो जो है वो गिल्टी है किसी उसने कोई चीज़ चोरी की है, ठीक है। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोग उसको बचाना चाहते थे फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ फैमिली ऑफ कुरैश, ताकि बचाया जा सके अपनी जो इज़्ज़त है ख़ानदान की उसको। दे आस्क हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने पूछा हज़रत उसामा बिन जैद से, टू इंटरसीड, इंटरसीड का मतलब है शफात, ठीक है, मतलब कोई मुकदमा ना हो उनके ऊपर, कि आप अंदर आएँ, बीच में आप पढ़ें, ठीक है, ऑन हर बिहाफ, ठीक है, उनके बिहाफ पर, उनके ओन पर, ठीक है। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल, उन्होंने रिक्वेस्ट की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, टू फॉरगिव हर, कि उनको माफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, उन्होंने बहुत गुस्से से कहा, बनी इसराइल वॉज र्यून्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि बनी इसराइल जो था वो इस वजह से तबाह हो गया था। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉर गिव द रिच, उन्होंने जो लॉस थे, जो कानून था, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बनाया हुआ था और अमीरों को वो माफ़ कर देते थे। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु, एक जो खुतबा चल रहा था उसके अंदर अंसारी ने देखा कुछ लोगों को, कुछ आदमियों को, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु थालबा, उस ट्राइब से कुछ लोगों को देखा, सिटिंग देयर, ठीक है, जो बैठे हुए हैं, स्टूड अप एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स देम एंड सेड, और वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं, किसी की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, के इसके जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने किल्ड, मारा, अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक बंदे को। वी अपील टू यू, हम आपसे ये इस बात की जो है रिक्वेस्ट करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, इन एक्सचेंज फॉर दैट, इसके बदले में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, उन्होंने इस बारे में जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, अगर किसी भी बाप ने या किसी भी उसके एंसेस्टर्स ने कत्ल किया है तो उसका बदला जो है वो उसके बच्चों से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उसका बदला उसी बंदे से लिया जाएगा। Now the next paragraph is that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known, वो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, for his justice, इंसाफ के बारे में, that even the Jews, even जो यहूदी थे, who were his bitter enemies, जो कि बहुत ही बुरे और ख़तरनाक उनके दुश्मन थे, brought their suits to him and suits मुकदमात जो थे वो suits जो थे, ठीक है, केसेस लेकर आते थे इन अकॉर्डिंग, और जो आप सल्लम थे, he decided the cases in accordance with the Jewish law, जो भी मसले होते थे यहूदियों को वो आप सल्लम के पास लेकर आते थे, और आप सल्लम जो थे वो बेसिकली उन सारे मसाइल का जो हल था वो जूइश लॉ के अकॉर्डिंग, जूइश कानून के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के जो अहकामात थे उसको वो बहुत सख्ती से फॉलो करते थे, ठीक है। इफ़ दे कम टू मी, इफ़ दे कम टू यू, वो अगर आपके पास आएँ, आइदर जज बिटवीन दैम, कि उन दोनों के दरमियान में आपने इंसाफ करना है, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, तो या तो वो कहें कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है, इंटरफेयर ना करें। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप छोड़ दें, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, ठीक है, आपको इस चीज़ ने कोई तकलीफ नहीं दी। इफ़ यू जज, अगर वो आपसे कहें कि आप जज करो, जज इन इक्विटी बिटवीन दैम, उनके दरमियान में मुनसिफाना तरीके से आप जज करो। फॉर अल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक, लव दोज हु जज इन इक्विटी, अल्लाह उनसे प्यार करता है जो मुनसिफाना तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। जस्टिस डिमांड दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, जस्टिस क्या डिमांड करता है, जस्टिस चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ हर सिचुएशन में लॉ जो है और जो मेरिट है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो हमेशा ऊपर रहे, ठीक है। इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, अगर ये आपके खिलाफ भी चला जाए तब भी जस्टिस होना चाहिए, और वंस फैमिली और रिलेशन, अगर एक इंसान के खिलाफ या एक किसी करीबी रिश्तेदार के खिलाफ चला जाए, अपनी फैमिली मेम्बर के खिलाफ चला जाए, तब भी आपने जस्टिस करना है। ऑल ऑफ हिज लाइफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर, वो आप सल्लम जो थे वो पूरी ज़िंदगी दूसरों के अफेयर्स को, लोगों के जो मसाइल थे उनको हल करते रहे इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज कंपेनियन, और अपने जो उनके दोस्त थे उनको भी उन्होंने यही कहा कि टू बी जस्ट, मतलब मुनसिफ रहो, इंसाफ पसंद रहो। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं दैट अल्लाह रसूल सेड टू हिम, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लम ने जो हज़रत अली को कहा था, व्हेन टू, नेक्स्ट जो है पेज पे है, when two men come to you for judgment, अगर दो जो हैं वो आदमी आए आपके पास कि आप उनके दरमियान में जज करो, never decide in favor of one,
एक के बारे में कभी भी डिसाइड ना करो विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ अदर, किसी दूसरे को सुने बगैर एक के बारे में मत डिसीजन दे दो। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, यहाँ पर आपको पता चलेगा क्या असलियत क्या है, ठीक है, सच कहाँ पर है। हज़रत मुआविया रिपोर्टेड अल्लाह रसूल वसल्लम को ये रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि एनी रूलर हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर, कोई भी जो रूलर है जो कि बादशाह है, वो अगर क्लोज करता है डोर, बंद करता है अपना दरवाज़ा गरीब के ऊपर, द नीडी जो कि ज़रूरतमंद है, ठीक है, एंड द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब है बेसहारा, ठीक है, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर, अल्लाह ताला भी उस बंदे के ऊपर अपने दरवाजे बंद कर देता है, व्हेन ही बिकम नीडी, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी और जब वो बेसहारा होगा, ठीक है। Now let's move towards the 7th paragraph, that is while Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his death bed, जब हज़रत मोहम्मद सल्लम अपने जो थे जो बिस्तरे मर्ग पर थे, तो ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने कहा था, इफ़ आई ओफ्ड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी से कुछ लिया है, और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या मैंने किसी को गलत समझा है, और डैमेज एनीवन्स प्रॉपर्टी, या किसी की जायदाद को डैमेज किया, और ऑनर मतलब जो उसकी रेपुटेशन है, माई पर्सन माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी, मैं खुद, मेरा ऑनर जो है, मेरी जो जायदाद है, आर हेयर, यहाँ पर है, ही मे टेक रिवेंज, वो ले सकता है इसे बदला, ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, इसी दुनिया में वो मुझसे बदला ले ले। देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस, सब खामोश हो गए। ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम, एक बंदे ने सिर्फ कुछ दिरहम जो थे वो मांगे, विच वर पेड टू हिम, जो बाद में उसको दे दिए गए, ठीक है। Lastly there was 8th paragraph, that is Allah's Rasul प्रूव बाय हिज ओन एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी ही मिसाल जो है वो बनाई है, दैट वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस देन हिम, कोई भी उनसे ज़्यादा मुनसिफ नहीं हो सकता, इवन इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अगर उनके खिलाफ भी कोई होता, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम, वो तब भी मुनसिफ रहते थे, इवन जब कुछ जो लोग थे, कोई मुकदमा ऐसा था जो उनके खिलाफ भी चला जाए, या उनके जो मानने वाले हैं या जो प्यार करने वाले उनके खिलाफ भी चला जाए, तब भी वो जस्ट करते थे लोगों के दरमियान में। ही डिसाइड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस, ये वही बात है कि वो दोस्तों के दरमियान में हो या दुश्मन के दरमियान में, वो जस्टिस के साथ अपने मसले जो थे वो उसको सॉल्व करते थे, विदाउट फियर और फेवर, विदाउट किसी डर के या फेवर, किसी को फेवर किए बगैर। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड का मतलब यही हो जाता है कि भाई कोई इतने हाई लेवल का जो है, ट्रांसेंडेंट मतलब तजावज़ करना, तो या फिर बहुत ज़्यादा ऊंची जो है वो है सोच जो है वो है, ठीक है। द बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, बैरियर मतलब मुश्किलात, ठीक है, द टाइम एंड स्पेस, उस टाइम पे और स्पेस, पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ, कोई ना कोई उनकी जो हर इंसान जो है उनकी ज़िंदगी में, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उनसे लेता है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता है, टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, ठीक है, समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ लोगों ने सीखा है, डिफरेंट जो मैदान है ज़िंदगी के उससे। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वो बताता है होली कुरान। इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जांपल टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स फॉर अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, ठीक है, मतलब इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, मतलब आपकी बेहतरीन मिसाल है, टू फॉलो फॉर हिम, कि उनको फॉलो किया जाए, हु होप्स फॉर, जो चाहता है कि अल्लाह से आखिरी जो द डे ऑफ रिसरेक्शन होगा उसमें जो है वो आपका जो आखिरी दिन है, ठीक है, और एंड रिमेंबर्स अल्लाह, जो अल्लाह को याद करता है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो अल्लाह ताला को और उसके रसूल को फॉलो करे, क्योंकि उससे बेहतरीन मिसाल और कोई नहीं है। सो दैट इज़ द होल चैप्टर समरी एंड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। So let's move towards its question answers. So that is the question answers of Unit 1 of class 10th lecture series. So let's move toward the first question, where it is. So the first question is, how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social life? So here is basically the answer of unit number 1. By first question answer, that is by getting direction from holy prophets life, अगर अल्लाह ताला के रसूल की जो ज़िंदगी है उससे सिर्फ हम लोग डायरेक्शन ले ले तो हम लोग मैसेज जो है उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। हाउ डिड रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स ऑफ मैन फॉर मैनकाइंड, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल थी कि हम लोग कैसे नेकी कर सकते हैं, पाइटी और सक्सेस ले सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग एक हाई नोबल्स और हाई जो आइडियल्स हैं वो सेट कर सकते हैं। हाउ वर द पीपल ऑफ मक्का कन्विंस द रसूल्स जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत, तो रसूल ने डिवाइस किया था हर प्लान जो था वो इक्विटेबली, ठीक है, हर
चीज़ जो थी वो मुनसिफाना तरीके से सॉल्व की थी, और उसके बाद जो इंसिडेंट था ब्लैक स्टोन का, कि उस इशू को भी उन्होंने रिजॉल्व किया था ताकि हम ट्राइबल कन्फ्लिक्ट जो है उससे बच सकें। तो वो जो थी उनकी नबूवत से पहले का इंसिडेंट था। इससे थ्रू हम लोग उनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिड रसूल प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना? उन्होंने हर चीज़ जो थी वो जस्टिस के साथ की, रिस्पेक्ट ऑफ कलर, क्लास, क्रीड एंड रेसेस, सो दैट इज द मेन स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस। व्हाट मेड नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर सूट्स टू रसूल? क्योंकि वो हर चीज़ जो थी वो जूइश लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ रसूल? तो उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी ने भी, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट मीन्स के द होली कुरान बेसिकली क्लियरली मेंशन द प्रॉफिट पर्सनालिटी के इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यू हैव अ गुड एग्जांपल टू फॉलो, कि आपके पास बेहतरीन मिसाल है कि आप उनको फॉलो करें, तो आपके पास एक जो होप है कि आप अल्लाह से मिलेंगे आखिरी दिन पर, और रिमेंबर करें इस बात पर, रिमेंबर अल्लाह मच। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो आप ऊपर से जो है कॉमर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं इसके ऊपर, कि आप अल्लाह ताला को इस तरह से याद भी कर सकते हैं, अल्लाह से मिल सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के जो रसूल हैं उनकी पर्सनालिटी की जो है उसको फॉलो करें, उनकी जितने भी डिफरेंट जो हैं फील्ड्स ऑफ लाइफ में उनको फॉलो करें। तो इस तरह से हम अल्लाह ताला की जो बताए हुए असूल हैं उस तरह से ज़िंदगी गुजारें, आप वसल्लम को फॉलो करें, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो संवर सकती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।